अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं एम न्यूज़ और मैं हूं इरफान इम्तियाज़। आज के प्रोग्राम में जहां होगी बात आपके मसाइल आपकी ज़ुबानी, ये वो प्रोग्राम है कि जहां आवाम की आवाज़ को बुलंद किया जाता है, रोज़मर्रा के मसाइल को उजागर किया जाता है, उनके हल की तरफ हुक्मरानों की तवज्जो मबजूल करवाई जाती है। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे पानी की किल्लत, महंगाई और अवामी शिकायत पर, और मुतासरीन और ज़िम्मेदारों से बराह रास्त गुफ्तगू करेंगे ताकि हकीकी सूरत हाल आपके सामने आ सके और मुमकिन हल तलाश किए जा सके। तो चलिए प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं। नाज़रीन, मर्दान की तहसील घड़ी कपूरा के गांव जब्बा में 12,000 घराने आज भी बुनियादी सहूलियात से महरूम हैं। कई दहाइयों से अवाम मुश्किलात में ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। मज़ीद देखते हैं शाह हुसैन होती की इस रिपोर्ट में। ये मंजर किसी पसमानदा दौर का नहीं बल्कि ज़िला मर्दान के तहसील गढ़कपूरा के गांव जबकली का है, जहां हज़ारों अफराद आज भी बुनियादी सहूलियात से महरूम है। गांव के दरमियान खूनी नदी पर अपनी मदद आप के तहत बनाया गया ये लकड़ियों का ये आर्जी पुल जो 40 से 50 फुट तक गहराई पर कायम है, जिसकी लंबाई तकरीबन 100 फुट है। रोजाना स्कूल के बच्चे, खवातीन और बुजुर्ग इस खस्ता हाल पुल के जरिए अपनी कीमती जाने हथेली पर रख कर एक गांव से दूसरे गांव का सफर करते हैं। ये जो है ना बहुत मसले हमारे लिए, हमारे गांव के लिए असल में ये बहुत आबादी है, उस तरफ पे भी है और इस तरफ पे भी है, लेकिन इस जदीद दौर में भी इधर जो है ना ये पुल का ये हाल है, आप देख सकते हैं। और इधर का जो MP है वो अमीर फरजन खान है, वो तकरीबन दूसरी दफ़ा है वो इलेक्शन जीत चुका है, लेकिन वो अभी तक जो है ना कोई काम नहीं किया। सिर्फ इलेक्शन के दिनों में इधर आते हैं जलसे के लिए, इधर जो है ना वोट लेते हैं लोगों से, फिर जो है ना उसके बाद नज़र ही नहीं आते। हमारे हुकूमत से रिक्वेस्ट है कि ये हमारे लिए ये मसला जो है ना इसका हल करवाए। मकामी अफराद के मुताबिक इस खतरनाक पुल पर आए रोज हादसात मामूल बन चुके हैं, जिसके बाइस कीमती जानों का ज़िया भी हो चुका है। मसले तो बहुत ज़्यादा है इस गांव में, लेकिन सबसे बड़ा मसला जो है ना ये इधर का पुल है। जब बारिशें ज़्यादा होती है तो ये लकड़ी का पुल है, वो पानी में बह जाता है। इधर स्कूल जो है ना वो 2 स्कूल है, एक लड़कों का एक लड़कियों का है, तो वो भी बहुत बड़ा मसला है, और रास्तों का भी बहुत बड़ा मसला है। लेकिन सबसे जो बड़ा मसला है ना, यहाँ पे जब पौधकी होती है या शादी मादी प्रोग्राम होते हैं तो ये लोग गढ़कपूरा जाते हैं, फिर वहाँ से आते हैं, तकरीबन 1-1.5 घंटा लग जाता है। हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि पुल तामीर करे और हमारे जो मसले है ना वो पूरी हल करे। मकामी अफराद ने मुतालिका MPA और जिली इंतजामिया से पुरजोर मुतालिबा किया है कि वज़ीर आला के मंजूर करदा तरक्याती फंड से फौरी तौर पर इस पुल की तामीर की जाए, ताकि इलाका में हज़ारों अफराद की जिंदगियां महफूज बनाई जा सके। दूसरी जानिब इलाका जबकली के हज़ारों मकीन आज भी एक महफूज पुल के मुंतज़िर है, और सवाल ये है कि आखिर कब इनके मसाइल हल होंगे। शाह हुसैन होती, M न्यूज़ मर्दान। सवात में ग्रेविटी स्कीम शहरियों को सहूलियात देने के लिए शुरू की गई, मगर नाकिस मनसूबाबंदी के बाइस आवाम के लिए अजाब बन गई। शहर भर में खुदाई ने जिंदगी मुतासिर कर दी है। मजीद देखते हैं ख्वाजा इरफान की इस रिपोर्ट में। मिंगोरा शहर की तकरीबन हर गली कूद दी गई है, मगर काम की रफ्तार इंतहाई सुस्त है और कहीं भी मुअस्सर हिकमती अमली दिखाई नहीं देती। अधूरी रास्ते, खुले गड़े और बिखरा हुआ मलबा शहरियों के लिए मुसलसल परेशानी का बाइस बना हुआ है। असल में मसला ये है कि इधर जो कंपनी है ZKB वाला का, वो जो रास्ते, जो रोड के जो फुटपाथ वगैरह होता है वो खुदाई करता है। तकरीबन ये हमारा जो गली है ये वाला तकरीबन 15 से लेकर 20 दिन हो गई, वो बंदे आ गई, खुदाई कर दिया। 4-5 दिन हो गई ये वीरान पड़ा हुआ था, फिर उसके बाद हमने खुद वो छुपाया इस वजह से कि इधर जब बारिश होता है, कीचड़ होता है, नाली वगैरह बंद होता है, ये शायरा याम है, इस पर बच्चे भी जाते हैं, जनाना भी जाते हैं, मोटरसाइकिल वगैरह भी जाती है। तो अगर खुदाई करें तो चाहिए कि इसके बाद पेप बिछा दे और फिर रास्ता बंद होना चाहिए, लेकिन इस तरह नहीं करते। तकरीबन 10-12 दिन वो गली इस तरह पड़ा हुए वीरान। ये इस गली का मसला नहीं है, सारी मिंगौरा स्वाद का यही मसला है। बाज़ी मकामात पर जहाँ मुरम्मत की गई है वहाँ भी गैर मयारी मटीरियल के इस्तेमाल की शिकायत सामने आ रही है, जिससे ये खदशा बढ़ गया है कि ये काम ज्यादा देर तक कायम नहीं रह सकेगा। बात ये है कि ये गली जो है ना उसने पाट दिया है ना, अभी ऐसे छोड़ दिया है।
अब वो लोगों को बहुत तकलीफ है। हमारे मस्जिद का रास्ता है, इसमें बूढ़ा भी आता है, जवान भी आता है। ये उसमें मेहरबानी करके ये ठीक करे तो बड़ी मेहरबानी होगी। ये मंसूबा जो शहरियों को सहूलत देने के लिए शुरू किया गया था, अब बद इंतजामी और गैर जिम्मेदारी की वाज़ेह मिसाल बन चुका है, जबकि आवाम रोजाना की बुनियाद पर मुश्किलात का सामना कर रहा है। ये मेन बाजार है, मिंगोरा का मेन बाजार है, और इंतजाम को चाहिए कि इसका मुरम्मत का नोटिस ले, इसलिए कि इधर बुजुर्गों को ख़ासतर औरतों को जब इस साइड पर आना जाना बहुत रश होता है ना, इसलिए बहुत मुश्किलात का सामना है। हमने 2-3 दफ़ा उसके नोटिस में भी लिया है कि इसका मुरम्मत करो, मगर वो नोटिस नहीं लेता। मुतासिर शहरी इस इंतजार में है कि ये मंसूबा कब मुकम्मल होगा और कब इन्हें इन मुश्किलात से निजात मिलेगी। मुसलसल ताखिर और नाकिस काम ने इस मंसूबे की अफादियत पर भी सवालात उठा दिए है। मिंगोरा शहर के अवाम ने इंतजामिया और हुकूमत से मुतालिबा किया है कि ग्रेविटी स्कीम पर नजरसानी करते हुए फौरी और मुयस्सर इक़दाम किया जाए ताकि मंसूबा जल्द अज जल्द मुकम्मल हो और शहरियों को इस अजाब से निजात मिल सके। कैमरा टीम के साथ ख्वाजा इरफान, एम न्यूज़, मिंगोरा, स्वात। नौशहरा में THQ अस्पताल में सहूलियात का फुकदान है। अहले इलाका परेशान हैं, जहां ना मुकम्मल अद्वियात दस्तियाब हैं और ना ही कोई सर्जन डॉक्टर मौजूद है। करोड़ों रुपए से तामीर ट्रामा सेंटर भी फाल ना हो सका। मरीज आते हैं और रेफर कर दिए जाते हैं। मजीद देखते हैं राजा नदीम हैदर जंजुआ की रिपोर्ट में। जिला खुशाब की तहसील नौशहरा, जो कि वादी सोन का दिल कहलाता है, इसमें वाक़या THQ अस्पताल 20वीं सदी में भी जदीद सहूलियात से महरूम है। 1.5 लाख की आबादी पर मुश्तमिल ये THQ अस्पताल, जिसमें कोई एक भी सर्जन मौजूद नहीं है। अगर बात की जाए CT स्कैन की तो इसका भी नामो निशान तक नहीं है। अहले इलाका की बदकिस्मती के गायनेकोलॉजिस्ट लेडी डॉक्टर तो मौजूद, लेकिन वहाँ पर डिलीवरी ऑपरेट नहीं किया जाता क्योंकि वहाँ पर माहिर बेहोशी डॉक्टर ही मौजूद नहीं है। वहाँ के लोग भारी भरकम फीसें अदा करके प्राइवेट अस्पतालों में ऑपरेट करवाने पर मजबूर हैं। हेल्थ सिस्टम के बारे में मैं आपको बताता चलूँ कि हुकूमत पंजाब ने लमसम पैकेज के तहत हमारे डॉक्टर्स कंसल्टेंट को अपॉइंट किया है, और मज़ीद जहाँ जहाँ पे कमी है वो हुकूमत पंजाब को हमने लिख दिया है कि जहाँ जहाँ पे हमारे पास कंसल्टेंट की ज़रूरत है वो भी लमसम पे पैकेज पे आ जाएं, ताकि हमारी जो सर्विसेज है उसमें हम बेहतरी ला सकें। और हमारी कोशिश है कि हमारी जितनी भी हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं वो पब्लिक को फ़ायदा दें। जो ट्रामा सेंटर है वहाँ पे हमने इमरजेंसी शिफ्ट कर दी है, और हम जो पेशेंट्स आ रहे हैं, जो मरीज़ आ रहे हैं, हम उनको कैटर कर रहे हैं। और इलाज मुआलजे के लिए हमारे डॉक्टर्स की टीम और वहाँ पे जो MS है वो बहुत ज़्यादा मुतहरक है, और हमारी कोशिश है वहाँ पे मैक्सिमम जितनी हम फैसिलिटीज़ दे सकते हैं हम पब्लिक को दें और इसको बेहतर से बेहतर बनाएं। और मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा, आपके तावन का भी। आप तावन करते हैं और चीज़ों को आइडेंटिफाई करते हैं जिस पे हम भी एक्शन लेते हैं, और सिर्फ इसका मकसद ये होता है कि बेहतरी आए। वादी सून जैसे खूबसूरत मगर पहाड़ी इलाके में हादसात का होना मामूल बन चुका है, लेकिन इससे भी ज्यादा तशवीशनाक सूरत हाल तहसील नौशहरा के THQ अस्पताल की है, जहां करोड़ों रुपए की लागत से ट्रामा सेंटर की इमारत तो बना दी गई, लेकिन अमले की अदम दस्तयाबी की वजह से ये ट्रामा सेंटर भी गैर फाल है। THQ अस्पताल जहां तिब्बी सहूलियात का फुकदान मरीजों की जिंदगी को खतरे में डाल रहा है। किसी भी हादसे की सूरत में जख्मियों को खुशाब रेफर करने का हुक्म सादर फरमाया जाता है। 1.5 से 2 घंटे के तवील और दुश्वार गुजार पहाड़ी सफर से कई मरीज रास्ते में ही दम तोड़ जाते हैं, जो कि न सिर्फ इंतजामिया की नाकामी बल्कि इंसानी जानों के ज़िया का अलमिया भी है। इस बारे में अहले इलाका का कहना है। एम न्यूज़ और उनकी टीम का हम मशकूर हैं अहलियान वादी सोन कि हमारे वो मुख्तलिफ जो मसाइल हैं उन्हें उजागर कर रहे हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में हम इस वक्त खड़े हैं ट्रामा सेंटर के बिल्कुल सामने, और सूरत हाल ये है कि ये ट्रामा सेंटर की इतनी बड़ी बिल्डिंग बना दी गई है, लेकिन यहाँ पे अभी तक कोई अमला, कोई डॉक्टर और ना इसकी जो ज़रूरियात है उसे पूरा किया गया है। इस तरह ये तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल है और इसके अंदर अभी तक कोई हार्ट स्पेशलिस्ट नहीं है, कोई आर्थोपेडिक डॉक्टर नहीं है, कोई मेडिकल स्पेशलिस्ट नहीं है। यहाँ पर हर आने वाले मरीज़ को बस एक पैगाम दे दिया जाता है कि जनाब इस
لے لے بنجو. اور یہی پیغام جو ہے یہ ہر آنے والے مریض کے لیے یہ عام میسج نہیں ہوتا, یہ موت کا پیغام ہوتا ہے, کیونکہ اس مریض نے پہاڑی سفر کر کے جب تک خوشاب پہنچنا ہوتا ہے اس سے پہلے وہ دم توڑ دیتا ہے. تو ہماری حکومت پنجاب سے یہ گزارش ہے مریم نواز شریف صاحبہ سے کہ مہربانی فرما کر تحصیل نوشہرہ کے اس جو تحصیل کا اکلوتا ہسپتال ہے اس میں ڈاکٹرز اور دیگر عملہ جو ہے وہ تعینات کیا جائے تاکہ ہمارے یہ مسائل حل ہوں. سڈے کو تحصیل ہسپتال نوشہرہ اس میں میڈیسن کی بہت زیادہ کمی ہے اور کوئی سینئر اسپیشلسٹ ڈاکٹر موجود نہیں ہے. ٹھیک ہے, میڈیسن بھی بہت شارٹ آنیاں, جس چیز کی میڈیسن ہوئے میکسیمم میڈیسن باہر دیا لکھیاں جانیاں. نہ اتنے بے ہوشی والا ڈاکٹر ہے نہ کوئی آپریشن والا ڈاکٹر ہے. اتنے اچھے ڈاکٹرز بھیجے ونجن تاکہ اسی مریم نواز صاحبہ اپیل کر دیاں بھائی تحصیل نوشہرہ نے کوئی خصوصی شفقت کیتی ونجے, اچھے ڈاکٹرز بھیجے ونجن. پہاڑی ایریے چو بندے شدے آسر لے کے نوشہرے آندے ہیں, کوئی انہوں دا پلی وارس اتنے نہیں بنتا. جو ہی بندہ پہنچنا اس کو کہہ دیں جی اس میں تلنا لے جاؤ. اس واسطے خصوصی شفقت کر کے کوئی مہربانی کیتی ونجے, سڈے تے حال تے رحم کیتا ونجے, اساں عملہ بھی پرووائڈ کیتے ونجے, اچھے ڈاکٹرز بھی اچھی میڈیسن بھی. ناظرین, THQ نوشہرہ ہسپتال میں کروڑوں روپے کی لاگت سے بنی یہ خوبصورت ٹراما سینٹر کی بلڈنگ تو موجود ہے, لیکن نہ ہی یہاں پہ عملہ موجود ہے اور نہ ہی ادویات موجود ہیں. تو جیسے کہ آپ نے سنا, لوگوں شہریوں کا بھی یہ کہنا ہے, CM پنجاب مریم نواز شریف صاحب سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ THQ نوشہرہ ہسپتال میں اسپیشلسٹ ڈاکٹرز کا فوری تعیناتی کی جائے اور ٹراما سینٹر میں بھی عملے کی تعیناتی اور ادویات کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے تاکہ بہت سی قیمتی جانوں کو بر وقت علاج کر کے ان کو ضائع ہونے سے بچایا جا سکے. کیمرہ مین ٹیم کے ساتھ راجہ ندیم, حیدر جنجوہ, ایم نیوز نوشہرہ. ادھر جھنگ میں شہریوں کو صاف پانی کی فراہمی کے لیے لگائے گئے بیشتر فلٹریشن پلانٹس عرصہ دراز سے بند پڑے ہیں, جس کے باعث شہری مضر صحت پانی پینے پر مجبور دکھائی دیتے ہیں. مزید دیکھتے ہیں حمزہ ظفر کی اس رپورٹ میں. جھنگ شہر اور مختلف عوامی مقامات پر شہریوں کو صاف اور شفاف پانی کی فراہمی کے لیے لاکھوں روپے کی لاگت سے فلٹریشن پلانٹس نصب کیے گئے تھے. تاہم انتظامیہ کی عدم توجہی اور ناقص دیکھ بھال کے باعث بیشتر پلانٹس طویل عرصہ سے بند پڑے ہیں. کئی مقامات پر فلٹریشن پلانٹس کی ٹوٹیاں تک غائب ہو چکی ہیں, جبکہ مشینری زنگ آلود ہو رہی ہے. کافی عرصے سے فلٹر چینج ہوتے ہی نہیں, اس کا ذائقہ بدبودار ہو رہا ہے اور پانی پینے کے قابل نہیں ہے, مجبوری کے پیچھے لے جاتے. جتنے بھی یہاں پہ لگے ہوئے ہیں نا, سب کا یہی کنڈیشن ہے. یہ دیکھ لو, ٹوٹیاں ساری خراب ہے, گندا پانی اس میں آتا ہے, کوئی اس کا جو ہے نا پوچھنے بتانے والا کوئی بندہ ہی نہیں ہے. برائے مہربانی آپ جا کے اندر فلٹر چیک کرو, وہ کتنے عرصے سے چینج ہی نہیں ہوئے. شہریوں کا کہنا ہے کہ زیر زمین پانی آلودہ ہے, بیشتر فلٹریشن پلانٹس بند ہیں. انتظامیہ نوٹس لے تاکہ انہیں پینے کا صاف پانی میسر ہو. جھنگ کا پانی جو ہے بالکل خراب ہو چکا ہے اور تقریباً ہم جہاں کہیں بھی جاتے ہیں فلٹر لگے ضرور ہیں, کہیں چل رہے ہیں کہیں نہیں چل رہے. اس بات سے بڑی پریشانی ہے. انتظامیہ سے گزارش ہے کہ مہربانی کریں کہ ہمارے لیے یہ انتظام کر دیں. کہ اگر انتظامیہ باقاعدگی سے فلٹر کی تبدیلی, مرمت اور نگرانی کا نظام مؤثر بنا دے تو صاف پانی کی فراہمی کو یقینی بنایا جا سکتا ہے. اگر ضلع انتظامیہ کی جانب سے شہر میں نصب فلٹریشن پلانٹس کی بحالی اور دیکھ بھال پر فنڈز کا معمولی سا حصہ خرچ کر دیا جائے تو شہریوں کے پینے کے صاف پانی جیسی بنیادی سہولت فراہم کی جا سکتی ہے. کیمرہ مین ساجد عباس کے ساتھ حمزہ ظفر, ایم نیوز جھنگ. ناظرین, کوٹ ادو میں محکمہ تعلیم کی مبینہ غفلت نصف صدی پرانا تعلیمی ادارہ کھنڈرات میں تبدیل ہو چکا ہے. طلباء تعلیم سے محروم ہیں. کوٹ ادو کے نواحی علاقے بستی سندھی میں واقع گورنمنٹ پرائمری اسکول بستی ملوک, جو کہ کبھی علم کا گہوارہ تھا, آج ویرانی اور خستہ حالی کی تصویر بن چکا ہے. دیکھتے ہیں کوٹ ادو سے شہباز بلوچ کی رپورٹ. کوٹ ادو کے نواحی علاقے بستی سندھی میں واقع گورنمنٹ پرائمری اسکول بستی ملوک, جو کہ کبھی علم کا گہوارہ تھا, آج ویرانے اور خستہ حالی کی تصویر بن چکا ہے. یہ اسکول کم و بیش 50 سال پرانا ہے, جہاں سے سینکڑوں طلباء تعلیم حاصل کر کے ڈاکٹر, انجینئر, آرمی اور دیگر شعبوں میں ملک و قوم کی ترقی کر رہے ہیں. ماضی میں اس اسکول کے اسمبلی گراؤنڈ اور بچوں کی آوازیں گونجتی تھیں, جہاں سینکڑوں طلباء یک زباں ہو کر کلمہ طیبہ کا ورد کرتے تھے. 2010 سے قبل گراؤنڈ میں اسکول کے ساتھ علاقے سے پہلے اب تک ادارے کا معیار کسی بھی نجی اسکول سے کم نہ تھا, مگر آج صورتحال اس سے برعکس نظر آتی ہے. عمارت کا ٹوٹا پھوٹا فرنیچر اور ویران کلاس روم ادارے کی زبان حالی کی عکاسی کر رہے ہیں. کوٹ ادو کا ایک قدیمی اسکول ہے, گورنمنٹ گرلز پرائمری اسکول بستی ملوک. پہلے اس کا نام گورنمنٹ بوائز پرائمری اسکول عارف آباد تھا. اب جو ہے نا اس کی حالت نہایت خستہ ہو چکی ہے اور یہاں چند ایک ٹیچرز اور چند ایک بچے پڑھنے آتے ہیں, تو ہمارا جو ہے وہ بہت خستہ حال ہے. گورنمنٹ پرائمری اسکول عارف آباد سندھی بستی کوٹ ادو
اس میں ماشاءاللہ ہم نے تعلیم حاصل کری 5 تک. اس ٹائم استاد بھی ہوتے تھے اور سارے ہمارے استاد جتنے تھے سارے محنتی تھے ماشاءاللہ, انہوں نے ہمیں تعلیم دی, اچھا پڑھے. لیکن اب اس سکول کے اندر سارا گراس ہو رہا, دوبڑا ہو رہا ہے, ادھر کھنڈر بن گئی ہے پوری, یہ جتنی بھی اس کی بلڈنگ ہے وہ گرنے کے اس پہ, کوئی اس پہ توجہ نہیں دی جا رہی, نہ اس پہ خرچہ ہو رہا. کوٹر 2 کی بستی ہے سندھی بستی, یہاں پہ 2000 سے زیادہ تعداد گھر ہیں اور یہاں پہ ایک سکول ہے چھوٹا سا, اور یہ قدیمی سکول ہے. یہاں پر تعلیم کا فقدان ہے اور اس میں 1-2 ٹیچرز ہیں اور تھوڑے سے بچے پڑھنے آتے ہیں. اہل علاقے نے وزیر تعلیم سکندر حیا سے مطالبہ کیا ہے کہ اسکول کی عمارت از نو تعمیر کی جائے, نیا فرنیچر فراہم کیا جائے اور اس ادارے کو دوبارہ الگ حیثیت سے مڈل اسکول کا درجہ دیا جائے. علاقہ مکینوں نے مطالبہ کیا ہے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے اور وزیر تعلیم سے کہ ہمارے علاقے کا اسکول کو اپ گریڈ کیا جائے تاکہ ہمارے بچوں کو تعلیم کے موقع میسر ہو سکیں. کیمرہ مین ٹیم کے ساتھ شہباز بلوچ, ایم نیوز, کوٹا 2. مسائل اور بھی ہیں آپ کے سامنے رکھیں گے, لیکن ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. اور اب بات کریں گے حیدرآباد کی. حیدرآباد میں لطیف آباد امانی شاہ کالونی میں پانی کی شدید قلت نے شہریوں کی زندگی اجیرن بنا دی ہے. گزشتہ 6 سال سے پانی کی فراہمی نہ ہونے کے برابر ہے. شہری مہنگے داموں ٹینکر خریدنے پر مجبور ہیں, جبکہ خواتین اور بچے دور سے پانی لاتے ہیں. مزید دیکھتے ہیں محمد نوید کی اس رپورٹ میں. آپ تسلیاں دے دیں گے, تسلیاں دے دے کے چلے جائیں گے. 6 سالوں سے پریشان ہے یہ پوری عوام. 3000 کے ٹینکر ڈلوا رہے ہیں. حیدرآباد کے علاقے لطیف آباد امانی شاہ کالونی میں پانی کی شدید قلت نے شہریوں کی زندگی اجیرن بنا دی ہے. اور ادھر تقریباً 6 سال ہو چکے ہیں, پانی بالکل بھی نہیں ہے. یہ عوام آتی ہے, پی ٹی آئی کے لوگ بھی آتے ہیں, ایم کے بھی آتے ہیں, پیپلز پارٹی کے بھی آتے ہیں, سب آتے ہیں, تسلیاں دے کے چلے جاتے ہیں. لیکن ادھر پانی نہیں آتا. چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, کھارا پانی استعمال ہو رہا ہے, بیمار ہو رہے ہیں, پھنسی پھوڑے نکل رہے ہیں. دوسری بات یہ کب تک پینے کا پانی ہم خرید کے پئیں گے. اب یہ پمپ کا حال دیکھیں آپ, ایسا برا حال ہے پمپ کا کہ سیڑھیوں سے انہوں نے لائن لی تھی کہ ادھر پانی پھینکیں گے. اب اس کے اندر اتنا گندا پانی آ رہا ہے کہ ادھر کیا عوام کو دیں گے پانی. ادھر گلیوں کا پورا نہیں ہو رہا پانی, ادھر کیسے پہنچائیں گے. علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ گزشتہ 6 سال سے پانی کی فراہمی نہ ہونے کے برابر ہے, جس کے باعث روزمرہ زندگی شدید متاثر ہو رہی ہے. ہر کوئی آتا ہے, اپنی احساسات چمکاتا ہے اور چلا جاتا ہے. ادھر پانی کا حل کوئی کرے, مہربانی کریں, کوئی اعلیٰ حکام آئے جو اس کو دیکھیں, نظر ثانی کریں. یہ امانی شاہ کالونی کا پمپ ہے, کھاجو کی چاڑی اوپر چڑھتے ہی عیدگاہ مسجد ہے, عیدگاہ مسجد کے اندر بنا ہوا ہے پمپ, اور اس کا ٹرانسفارم لگ گیا ہے لیکن اس کی لائٹ آن نہیں ہوتی. بولتے ہیں جب لائٹ آن ہوگی جب اس میں پانی آئے گا. اب پانی کہاں سے آئے گا ہمیں یہ تو بتائیں. کوئی بولتا ہے 12 انچی سے پانی آئے گا, کوئی بولتا ہے خداحافظ بورڈ سے پانی ملے گا, کوئی بولتا ہے سیڑھیوں سے پانی ملے گا. کہاں سے پانی آئے گا؟ کہیں سے پانی تو پہنچائے نا آپ ادھر, تاکہ ہم عوام کو سکون تو ملے. آپ تسلیاں دے دیں گے, تسلیاں دے دے کے چلے جائیں گے, کیسے سے کیسے چلے گا کام. مہربانی ہوگی اعلیٰ حکام سے میری گزارش ہے, سے مہربانی کر کے ہاتھ جوڑتا ہوں میں آپ کے آگے کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کا اور امانی شاہ کالونی کے لوگوں کا خیال کریں. مہربانی ہوگی آپ کے بھی گھر میں چھوٹے چھوٹے بچے ہوں گے. شہریوں کے مطابق گھروں میں پانی نہ ہونے کی وجہ سے انہیں مہنگے داموں ٹینکر خریدنا پڑتے ہیں, جبکہ غریب طبقہ اس بوجھ کو برداشت کرنے سے قاصر ہے. 6 سال سے نہیں آ رہا, 6 سال سے نہیں آ رہا. بازار کا بھرتے ہیں وہی استعمال کرتے ہیں, کھارا پانی استعمال کرتے ہیں, یا پانی نہیں آتا. 6 سالوں سے پریشان ہے یہ پوری عوام یہاں کی امانی شاہ کالونی کی. خواتین اور بچے دور دراز علاقوں سے پانی لانے پر مجبور ہیں. علاقہ مکینوں نے متعلقہ حکام سے متعدد بار شکایت کی, لیکن تاحال کوئی مستقل حل نہ نکل سکا. UC 114 میں ہمارے پانی کا مسئلہ ہے, تقریباً 5.5-6 سال ہونے والے ہیں, لیکن پینے کا پانی نہیں ہے. پینے کے پانی کے لیے بہت پریشان ہیں. ہم نے بہت جگہ گئے, پیپلز پارٹی میں بھی ہماری شمولیت ہے, لیکن پانی کا مسئلہ ابھی تک کوئی حل نہیں ہوا. نہ کوئی آیا نہ کوئی مسئلہ حل ہوا ہے. سمجھے, اس کے لیے کچھ کریں. یہ بہت پریشان ہے اس پانی سے. گھومتے پھرتے پانی کے لیے کھارا پانی یوز کرتے ہیں, وہ نقصان دہ اور نقصان دے رہا ہے, لیکن یہ پانی کا مسئلہ ابھی تک حل نہیں ہوا ہے. شہریوں کا کہنا ہے کہ اگر فوری طور پر پانی کی فراہمی بحال نہ کی گئی تو وہ احتجاج پر مجبور ہوں گے. پانی کے لیے پریشان ہے. پانی انسان کی بنیادی ضرورت ہے اور اس ضرورت کو میسر ہمیں نہیں ہے میسر. 6 سال سے یہاں کے لوگ پانی خریدتے ہیں
और ख़रीदने पे मजबूर हैं, या खारे पानी की बोरिंग है उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हमारा हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा है कि ये एक छोटा सा हिस्सा है अमानिशा कॉलोनी में जो कि पानी से महरूम है, और हमें इस जो कुदरत की तरफ से दी गई एक नेमत है, हम इससे जो है महरूम हैं। तो हमें हुकूमत पाकिस्तान, जहाँ दुनिया चांद तक पहुँच गई और हम पानी के लिए अभी तक तरस रहे हैं, तो मुतालबा यही है कि हमें पानी दिया जाए जो कि हमारा बुनियादी ज़रूरत है। अहले इलाका ने हुकूमत सिंध और वाटर एंड सेवरेज इदारों से अपील की है कि इस दरीना मसले का नोटिस लेकर फौरी इकदाम किए जाएं ताकि अवाम को इस अजियत से निजात मिल सके। कोई सुनता नहीं है, ना कोई देखता, ना कोई भालता। यहाँ पे खुला हुआ है, इसके अंदर कोई बच्चा गिर जाए तो हमारे मुसीबत आएगी। हम मुलाजिम आदमी, हम किस किस को मुँह दें? अवाम रहते कहाँ तक पानी खरीद कर इस्तेमाल करेंगे? रोज़ का पानी लेना 3-3 हज़ार के टैंकर डलवा रहे हैं, कहाँ से लाए? परेशान है, बहुत दफ़ा आते हैं, यही कहते हैं आएगा आएगा, पानी आता ही नहीं है। लतीफ़ाबाद 11 नंबर अमानी शाह के इलाका मकीन पिछले कई साल से पानी के लिए तरस रहे हैं। इलाका मकीन सरापा एहतजाज है। इलाका मकीनों का यही कहना है कि फिल फौर इंतज़ामिया हरकत में आए और इस इलाके तक पानी पहुँचाया जाए। कैमरा टीम के हमरा मोहम्मद नवीद, एम न्यूज़, हैदराबाद। उधर सूबा सिंध में तालीम की बेहतरी के दावे एक बार फिर सवालिया निशान बन गए हैं। ज़िला जामशुरू में 100 से ज़ायद सरकारी स्कूल बंद होने का इंकशाफ हुआ है, जबकि मानझिंद के गांव खानोत में गुज़श्ता 2 साल से असातिज़ा की अदम तयनाती ने बच्चों को तालीम जैसे बुनियादी हक से महरूम कर रखा है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अली मर्दान सोलंकी की रिपोर्ट में। जामशुरू में तालीमी बहरान शिद्दत अख्तियार कर गया, जहां 100 से ज़ायद स्कूल असातिज़ा ना होने के बायस बंद पड़े हैं। मांझंद के गांव खानोत में 2 बरस से किसी उस्ताद की तानीयाती ना हो सकी, जिसके बाद बच्चों की तालीम मुकम्मल तौर पर मुतासर हो चुकी है। गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल शेर मोहम्मद खोसो समेत दर्जनों तालीमी इदारे या तो बंद हैं या फिर सिर्फ कागजों तक महदूद होकर रह गए हैं। गाँव शेर मोहम्मद खोसो में गुज़श्ता 2 साल से टीचर मुकर्रर नहीं हो रहा और ना कोई स्कूल में पढ़ाने के लिए आ रहा है। बच्चों की तालीम मुतासर हो रही है। बहुत सारी FIR मेरे ऊपर करवाएं, मेरी दावात को ये दबा नहीं सकते। मैं सेक्रेटरी एजुकेशन डिस्ट्रिक्ट हैदराबाद और हर जिले में जाकर जो भी मुतल्लिका फोरम है उन पे एहतजाज अपना रिकॉर्ड करवाऊंगा, बच्चों को, स्टूडेंट को लेकर और गांव वालों को लेकर। मुझे फौरी तौर पे टीचर दिया जाए। आला इदारों को अपील करता हूं कि लिहाजा हमारी तालीम को बचाया जाए। तकरीबन 70-80 बच्चे हैं हमारे गाँव के जिनकी तालीम मुसलसल 2 साल से मुतासर हो रही है और स्कूलों का ये अशर है कि उस्ताद नहीं है, बच्चों को पढ़ाने के लिए तैयार नहीं है। कई स्कूलों की इमारतें खंडर बन चुकी हैं, जबकि मुतअद्दिद स्कूलों के दरवाजों पर ताले लटक रहे हैं। तालीम से महरूमी ने इलाके के बच्चों के मुस्तकबिल को शदीद खतरात से दोचार कर दिया है और वालिदैन सख्त परेशानी में मुब्तला है। मकामी अफराद के मुताबिक मुतअद्दिद बार शिकायत के बावजूद हुकाम की जानिब से कोई संजीदा इकदाम नहीं उठाया गया। अगर किसी स्कूल में 2 से 3-4 साल तक उस्ताद ना हो, उस इलाके के जो बच्चे हैं जब उनके बेफारम बनेंगे तो उनका एडमिशन कहाँ होंगे? यानी कि नहीं होगी। यानी कि हमारे वो पूरी जो नस्ल है इस एडमिशन से, दाखिला से, तालीम से महरूम हो जाएगी। इनका क्या कसूर है जो 3-4 सालों से इन बच्चों की जो तालीम है की वजह से तबाह हो रही है? उस्ताद नहीं मिल रहा है। उस्ताद मांगने पे हथकड़ियाँ तो मिल रही है, FIR तो मिल रही है, लेकिन DCO साहब को ये स्कूल नजर नहीं आ रहा है, ये एरिया नजर नहीं आ रहा है। यहाँ आकर विजिट करे, इन स्कूल के बच्चों को देखे, इन इलाकों को देखे कि कितने बच्चे हैं जो इस तालीम से महरूम हैं। पिछले 2-3 साल से उस्ताद यहाँ पर नहीं मिला है और उस्ताद लेने के लिए हमारे गांव के जो नुमाइंदे हैं और अगवान है उसने ऑफिसरों के चक्कर लगाए और ऑफिसरों ने उन्हें जो है कुछ तलक कलामी की वजह से कड़ियां लगा दी और उसके ऊपर FIR काटा। तालीम का मुतालबा करने जो बंदा जाता है 1 मरतबा 2 मरतबा, कभी न कभी तो वो तेज भी हो जाता होगा, वो अपना हक मांगने के लिए आया है। लिहाजा उसके तेज होने की वजह से आपको इतना गुस्सा आ गया और DC ने बाकायदा अपना जबरदस्त किस्म का इख्तियार इस्तेमाल किया और उसके ऊपर FIR दर्ज करवा दी। उस DC के पास इतना इख्तियार नहीं है कि इस मदरसे, इस स्कूल को जो वो उस्ताद दिया जाए, टीचर दिया जाए और इन बच्चों के मुस्तकबिल को संवारा जाए। इलाका मुखिनों ने हुकूमत सिंध और महकमा तालीम से मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर असातिज़ा की तानीयाती यकीनी बनाई जाए और बंद स्कूलों को फ़ाल करके बच्चों को तालीम की सहूलत फराहम की जाए। कैमरा टीम के साथ अली मर्दान सोलंकी, M न्यूज़,
जाम शुरू। नाज़रीन, सूबा सिंध में वाक़ एक ऐसा मकाम जहाँ सदियों की तारीख खामोशी से सो रही है। मकली का कब्रिस्तान दुनिया के सबसे बड़े कब्रिस्तानों में शुमार होने वाला एक अजीम तारीखी विरसा। इस वाले से मज़ीद जानते हैं मुज़फ़्फ़र खासकली के सपोर्ट में। सिंध के कदीमी शहर ठट्ठा के करीब वाक़े मकली कब्रिस्तान तकरीबन 10 किलोमीटर के वसी रकबे पे फैला हुआ है। ये कब्रिस्तान न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया के सबसे बड़े कब्रिस्तानों में शामिल है, जहां अंदाजे के मुताबिक 5 लाख से ज्यादा कब्रें मौजूद हैं। मकली का कब्रिस्तान 14वीं और 18वीं सदी तक मुख्तलिफ हुक्मरानों, सूफियों, उलमा और अहम शख्सियात का मरकज रहा। यहाँ समा दौर, अरगून, तुर्खान, मुगल और कलोरा दौर के आसार वाज़े तौर पर देखे जा सकते हैं। मकली के कब्रिस्तान में वैसे तो बहुत सारी कब्रें हैं, लेकिन यहाँ जो कब्रें मिलती हैं वो समा दौर से मिलती हैं। जो हमें कतबे मिलते हैं वो समा दौर से मिलते हैं। उसमें समा दौर के बहुत सारे बादशाह भी हैं, जिनमें जाम तमाची, जाम निज़ामुद्दीन, जाम तुगलक और दूसरे बादशाह मौजूद हैं। लेकिन उसके बाद जो अरगून दौर आता है उसकी कब्रें तो हैं, लेकिन किसी बादशाह का मकबरा नहीं है। उसके बाद जो मकबरे मिलते हैं वो तरखान दौर के मिलते हैं। तरखान दौर के सारे ज़्यादातर बादशाह यहाँ ही मकली पर मौजूद हैं। वो पहला जो है ईसा खान तरखान अव्वल, ईसा खान तरखान दोम और दूसरे सारे जो ये जान बाबा है, मिर्ज़ा गाजी बेग, वो सारे मतलब जो हैं वो इधर ही मिलते हैं। इस तारीखी कब्रिस्तान में शानदार मकबरे, खूबसूरत संग तराशी और इस्लामी फ़न तामीर के बेहतरीन मिसालें मौजूद हैं। यहाँ मौजूद मकाबर पर कुरानी आयात, फारसी अशार और नफीस नक्शो निगार इस दौर की सकाफत और फन का मज़र है। मकली को आलमी सतह पर एक अहम मकाम हासिल है और इसे यूनेस्को ने आलमी सकाफती वर्सा करार दिया है। ये मकाम तारीखदानों, सयाहों और महक़क़ीन के लिए खुसूसी दिलचस्पी का बाइस है। यहाँ पे काफ़ी अच्छा एक टूरिज़म स्पॉट है सिंध की। ये जो साउथ सिंध है इसमें बहुत से लोग भी आते हैं। हमने यहाँ पे टूरिस्ट हट भी बनाए हुए हैं, टूरिस्ट की जो लोग आते हैं। और हमने एक उसके अलावा शटल्स इंट्रोड्यूस कराई है कि जो भी लोग आएँ तो उस इलेक्ट्रिक कार से एक इको फ्रेंडली माहौल को हमने इसको करने के लिए ये इंट्रोड्यूस करवाई है। यहाँ मौजूद मशहूर शख्सियात में हुक्मरान, सिपह सालार और बुजुर्ग शामिल हैं, जिनके मकबरे आज भी अपनी शान और शौकत के साथ माजी की कहानियाँ सुनाते हैं। मकली जहाँ खामोशी भी बोलती है और तारीख हर कदम पर जिंदा महसूस होती है, यहाँ की हर कब्र एक दास्तान सुनाती है। कैमरा टीम के साथ मुज़फ़्फ़र खासकली, एम न्यूज़, ठट्ठा। और बात करें संजोरो में क़याम। पाकिस्तान के बाद 1954 में कायम होने वाली रेवेन्यू डिपार्टमेंट की तारीखी इमारत खस्ता हाली का शिकार हो चुकी है। इमारत की बुनियादें कमज़ोर होकर ज़मीन बोस हो चुकी हैं। ईंटों का ढेर बनने वाली इमारत सियासतदानों और ब्यूरोक्रेसी की करप्शन का मुंह बोलता सबूत बन चुकी है। मज़ीद जानते हैं संजोरो से हमारे नुमाइंदे जावेद रफ़ीक की रिपोर्ट में। संजोरो में क़याम पाकिस्तान के बाद सन 1954 में कायम होने वाली रेवेन्यू डिपार्टमेंट की तारीखी इमारत खस्ता हाली का शिकार हो चुकी है। इमारत की बुनियादें कमज़ोर होकर ज़मीन बोस हो चुकी हैं। इस इमारत में उस वक़्त यहाँ सब जेल, कोर्ट के साथ साथ रेवेन्यू डिपार्टमेंट भी फ़ाल था, लेकिन आज तकरीबन 65 साल बाद ये इमारत न सिर्फ ईंटों का ढेर बनकर रह गई है, दरवाजे, दीवारें और छत सब कुछ सियासतदानों और ब्यूरोक्रेसी के करप्शन का मुँह बोलता सबूत बन चुके हैं। करोड़ों रुपए के फंड जारी हुए, लेकिन ना मरम्मत हुई, ना देखभाल। न सिर्फ इमारत ज़मीन बोस हो चुकी है बल्कि इसका नामो निशान भी मिटा दिया गया है। एक ऐसा तारीखी विरसा जो अब बदउनवानी की कहानी सुनाता है। तकरीबन 1954 के करीब ये बनाई गई और तकरीबन 65 साल के करीब जो है ये हो गई ज़बूं हाली का शिकार है। जिस बिल्डिंग में जो है रेवेन्यू डिपार्टमेंट के एसी, मुख्तियारकार और तमाम अमला होता था, और यहाँ पर जो है संजोरो में सब जेल भी बनाई गई, जो कि ना कोई डिस्ट्रिक्ट था। जो भी ऑफिसर यहाँ आता था यहाँ पर जो है वो इसका फंड जो है वो खुर्द-बुर्द कर जाते थे। इस बिल्डिंग के अंदर जो है पहले कोर्ट भी थी, जो कोर्ट यहाँ पे बनाई गई थी, उस कोर्ट का निज़ाम जो है इस जेल को चलाते थे। इस जेल में जो है सजाए मौत के कैदी भी होते थे। कोर्ट हमारी सांगड़ में है, जबकि तहसील शहदादपुर में भी कोर्ट है, टेंडोआदम में भी कोर्ट है, उसके बाद जो है खिपरों में भी कोर्ट है। सदर पाकिस्तान, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और मुराद अली शाह साहब सिंध के जो वज़ीर आला हैं, उनसे और आला हुकाम से जो भी हैं और जो इनकी इंक्वायरी कर सकते हैं वो इनकी इंक्वायरी करें, और हमारे लिए जो है यहाँ पर कोर्ट भी हो
और सब जेल भी हो और रेवेन्यू डिपार्टमेंट में सही तरीके से काम करे, रेवेन्यू डिपार्टमेंट में करप्शन नहीं होनी चाहिए। इस बिल्डिंग के अंदर कोर्ट, उसके बाद सब जेल, रेवेन्यू डिपार्टमेंट की टोटल ऑफिसेज बनाई गई थी, मगर 60 से 65 साल गुजरने के बाद अब इस वक्त यहाँ पर बिल्डिंग का नामो निशान ख़त्म हो चुका है। लिहाजा उनका कहना था कि हमें इस बिल्डिंग को दोबारा तामीर करके संजोदों के शहरियों को यहाँ पर सहूलियात मुयस्सर की जाएँ ताकि वो अपने शहर के अंदर अपने मसाइल को हल कर सकें। नाज़रीन, इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम शेखुपुरा जो कभी अजीम क्रिकेटर्स की पहचान हुआ करता था, आज इंतज़ामिया की बेहिसी का शिकार है। सिडनी तर्ज पर तामीर ये स्टेडियम अब बहाली का मुंतज़िर है। मज़ीद देखते हैं सैफुर रहमान सैफी की इस रिपोर्ट में। शेखुपुरा का इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम एक ऐसा तारीखी मैदान जहां से आकब जुवैद, राना नवीद अल हसन, मोहम्मद आसफ, इमरान नजीर जैसे बड़े नाम उभरे, मगर आज यही स्टेडियम बेबसी की तस्वीर बना हुआ है। शेखुपुरा इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम कभी आलमी मियार की सहूलियात से आरास्ता और क्रिकेट की सरगर्मियों का मरकज था। ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी के स्टेडियम की तर्ज पर तमीर किया गया ये ग्राउंड अब अपनी पहचान खोता जा रहा है। मैं काफी क्रिकेट खेला हूँ, शेखुपुरा की तरफ से अंडर 19 भी खेला हूँ, अंडर 16 भी खेला हूँ, और लाहौर की तरफ से, लाहौर के अंदर की तरफ से मैं प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम भी खेला हूँ। मैं बजाते खुद एक खिलाड़ी हूँ। तो मेरा मोहसिन नकवी साहब से ये मुतालबा है कि काइंडली आएँ, ज़रा हमारे स्टेडियम को तो देखें, इसके हालात तो देखें। बिल्डिंग सारी टूट गई है, नौजवान नस्ल कहाँ जाएगी? ये कुर्सियाँ जो शायकीन बेचारे आते हैं वो कुर्सियों पे बैठने के लिए आते हैं, कम से कम कुर्सियाँ ही सही करवा दें। सर आप तवज्जो करें, यहाँ पे हम चाहते हैं कि इंटरनेशनल मैचेस हों, नेशनल लेवल पे मैचेस हों, रीजनल लेवल पे मैचेस हों, ताकि हम लोग जो जवान नस्ल है वो देख के ही ग्रूमिंग करना सीखती है, वो देखेगी तो ग्रूम होगी। शेखुपुरा स्टेडियम जो है इंटरनेशनल तर्ज सिडनी की तर्ज का एक इंटरनेशनल स्टेडियम है। इसमें तमीर के बाद बहुत खुशी की गई और इंटरनेशनल मैचेस करवाए गए और बहुत ही अच्छा लगा, मगर उसके बाद कोई पुरसाने हाल नहीं रहा, ना नेशनल ना डोमेस्टिक कोई चीज़ भी नहीं आ सकी यहाँ। उसके बाद वीरान हाली रहा। उसके बाद लोकल जो लड़के हैं हमारे शेखुपुरा के, वो अकेडमीज़ में खेलते हैं, यहाँ कोई अपॉर्चुनिटीज़ नहीं। रजिस्टर्ड क्लब हैं, उनके लिए कोई मौके ऐसे नहीं है कि वो फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ खेल सकें या थोड़ी बहुत फ़ीस दे के खेल सकें, उसके लिए भी लंबी चौड़ी फ़ीस है। हमारी पीसीबी और आला इंतज़ामिया से इल्तमास है इसे रेनोवेट किया जाए बहुत अच्छे तरीके से, और जितनी लोकल क्लब्स हैं स्पेशली जो रजिस्टर्ड हैं उनको मौका दिए जाए और बच्चों को जो आने वाला फ्यूचर है उसे सेव किया जाए। ये सिडनी तर्ज का बनाया गया स्टेडियम, जहां पर माजी में हमारे कौमी क्रिकेटर ने जहां पर एक रिकॉर्ड बनाया जिसमें स्विंग के सुल्तान वसीम अकरम ने 256 स्कोर बनाए थे, मगर अब हमारा शहर शेखपुरा बिल्कुल ही बदहाली का शिकार हो चुका है। यहाँ पर मुतअद्दद खिलाड़ियों ने पाकिस्तान का नाम रोशन किया, जिसमें आकब जावेद, राना नवीद उल हसन, इमरान नज़ीर, मोहम्मद आसफ, मगर यहाँ पर अब स्टेडियम की मुकम्मल बदहाली को देखते हुए ऐसा कोई टैलेंट उभर कर नहीं नजर आ रहा। शायकीन क्रिकेट के लिए लगाई गई तकरीबन 20,000 कुर्सियां टूट फूट कर बिखर चुकी हैं। जदीद स्कोरिंग बोर्ड हो या ड्रेसिंग रूम, सब वक्त की धूल और इंतजामी गफलत की नजर हो चुके हैं। कभी यहाँ फर्नीचर आला मियार की मिसाल था, मगर आज वाशरूम्स गैर फाल और कीमती सामान नकारा हो चुका है। सफाई का फुकदान और बिगड़ती हालत इस अजीम स्टेडियम के मुस्तकबिल पर सवालिया निशान है। शेखपुरा इंटरनेशनल स्टेडियम महज एक इमारत नहीं बल्कि शहर का असासा है। क्रिकेट स्टेडियम की बहाली के लिए अमली इक़दामात उठाएं। बैनुल अक़वामी मैचेस की मेज़बानी करने वाला इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम शेखुपुरा इंतजामी गफलत की भीड़ चढ़कर ज़बू हाली का शिकार है। शायकीन क्रिकेट और खिलाड़ियों ने चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी से मुतालबा किया है कि क्रिकेट स्टेडियम शेखुपुरा की मरम्मत करवाकर इसे फ़ाल किया जाए ताकि यहाँ पर नेशनल और इंटरनेशनल मैचेस इनआकाद पजीर हो सकें। कैमरा टीम के साथ सैफुर रहमान सैफी, एम न्यूज़ शेखुपुरा। मज़ीद मसाइल लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक नाज़रीन। वातली गांव बख्शो निज़ामानी में गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल की नई इमारत का तामीराती काम गुज़श्ता 2 माह से बंद है, जिससे तलबा की तालीम शदीद मुतासिर हो रही है। तलबा खुले आसमान तले तालीम हासिल करने पर मजबूर हैं। मज़ीद देखते हैं अब्दुर्रहमान निज़ामानी की ये रिपोर्ट। तलका मातली के गांव बख्शो निज़ामानी के गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल की नई इमारत का तामीराती काम गुज़श्ता 2 माह से बंद पड़ा है, जिसके बायस तलबा की तालीम शदीद मुतासिर हो रही है। नई बिल्डिंग की तामीर का आगाज किया गया था, ताहम नामालूम वजूहात की वजह से ठेकेदार ने काम अधूरा छोड़ दिया है। तामीराती काम रुकने के बायस तलबा खुले आसमान तले आर्जी कमरों में तालीम हासिल करने पर मजबूर हैं, जहां शदीद गर्मी और दीगर मसाइल का सामना भी करना पड़ रहा है। मकामी अफराद और वालिदैन का कहना है कि हुकूमत तालीमी बेहतरी के दावे तो करती है, मगर जमीनी हकायक इसके बरक्स हैं। मजीद मकामी अफराद और वालिदैन ने एम न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हमारा स्कूल तकरीबन 2018 में सिंध सेक्रेटरी तालीम ने मंजूर किया था, जो एशिया वर्ल्ड बैंक की तरफ से था। अभी तकरीबन इतना अरसा हुआ है, लेकिन काम नहीं हो रहा। आधा काम हुआ है, आधा पड़ा है। 2 महीने हो गए हैं, लेकिन मजदूर और राजे गुम हैं और ठेकेदारों का भी पता नहीं कहाँ है, और हमारे बच्चे रुल रहे हैं, तालीम मुतासिर हो रही है। इसीलिए चीफ सेक्रेटरी सिंध और वाला अख्तियार से गुजारिश है कि हमारे स्कूल का जल्द से जल्द काम मुकम्मल किया जाए, जी बच्चों का मुस्तकबिल महफूज हो सके। बैठने की जगह भी नहीं है। जो स्कूल अपग्रेड हुआ है बख्शो निज़ामानी प्राइमरी स्कूल से हाई स्कूल हुआ है। मजीद मकामी अफराद ने बताया कि स्कूल का तामीराती काम जारी न होने की वजह से सीमेंट, रेती और बजरी और मटेरियल खराब होने का खदशा है। मजीद प्राइमरी स्कूल बख्शो निज़ामानी के हेडमास्टर ने एम न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहा कि गवर्नमेंट बॉयज हाई स्कूल बख्शो निज़ामानी डिस्ट्रिक्ट बदीन सिंध, ये जो आप स्कूल देख रहे हैं, इसको विजिट किया है आपने। जो मटेरियल पड़ा है, सीमेंट है, सरिया है, बजरी है, वो कितने ही दिनों से खराब हो रहा है, और जो काम करने वाली टीम है वो गायब है। कोई अता पता नहीं कि ये 2 माह से काम क्यों रुका हुआ है। हालांकि 31 मार्च 2026 को ये स्कूल हैंडओवर होना था। हम यहाँ पर जो छठी जमात चला रहे हैं, वो भी बाहर जो दालान है उस पे हम पढ़ा रहे हैं। उसको बहुत ही दिक्कत हो रही है, बहुत ही दुश्वारी हो रही है। मकामी अफराद और असाज़ा ने आला हुकाम से अपील की है कि फौरी तौर पर इस मामले का नोटिस लेकर स्कूल की इमारत का बाकी तामीराती काम जल्द से जल्द मुकम्मल कराया जाए, ताकि तलबा को बेहतर तालीमी सहूलियात मैसर आ सके। कैमरामैन राजू भाई के साथ अब्दुर्रहमान निज़ामानी, एम न्यूज मातली। और अब बात करें डिग्री की तहसील टंडो जान मोहम्मद में दहाइयों पुराना रेलवे निज़ाम इंतजामिया की गफलत के बायस तबाहाली का शिकार हो चुका है। ट्रैक का लोहा चोरी हो रहा है, जबकि रेलवे ज़मीनों पर गैर कानूनी कब्जे बढ़ते जा रहे हैं। कार्रवाइयों और गिरफ्तारियों के बावजूद असल अनासिर अब तक कानून की गिरफ्त से बाहर हैं। मज़ीद तफसील जानते हैं निकाश खासखेली की इस रिपोर्ट में। टंडो जानमोहन में कायम तकरीबन 25 साल पुराना रेलवे निज़ाम इस वक्त शदीद तबाहाली का शिकार है और मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज किए जाने के बायस जवाल के आखिरी हदों को छू रहा है। रेलवे ट्रैक कई मकामात पर टूट फूट का शिकार है, जबकि मुतअद्दिद जगहों से कीमती लोहा चोरी किए जाने के वाकयात सामने आ चुके हैं, जिसके नतीजे में ट्रेन सर्विस तवील अरसे से मुअत्तल और निज़ाम गैर फाल होकर दिया गया है। ये 1927 का रेलवे निज़ाम है जो हमारे यहाँ चलता था। मीरपुर खास से कोट गुलाम मोहम्मद जो पहले जिमसाबाद था, ये डिगरी टंडो जान मोहम्मद जुडो नौकोट 4 से 6 ट्रेनें यहाँ से रोज़ अप डाउन में चलती थी 2000 में। तो उसके बाद इन्होंने जो है वो ट्रेन और रेलवे ट्रैक जो वो मुकम्मल तौर पर बंद कर माल गनीमत समझकर लोगों ने स्टेशनों पर जो लोहे का सामान था और जो भी कीमती बेंचें वगैरह थी
तो उन्होंने लूटना शुरू कर दिया। ट्रैक जो है वो भी अभी सही सलामत नहीं है, वो कहीं कहीं आपको अब पटड़ी मिलेगी, वरना पटड़ी का जो है वो दोनों जो पटड़ियाँ हैं तो उनके बुनियाद जो है वो भी अब नहीं रहे हैं। ज़राए के मुताबिक चोरी की ये वारदातें मुनज़िम अंदाज में की जा रही हैं, जिसमें मुबीना तौर पर एक गिरोह मुलविस है। अगरचा कानून नाफिज करने वाले इदारों ने कार्रवाइयां करते हुए चंद अफराद को गिरफ्तार भी किया है, ताहम असल सुरंगा और मरकजी किरदार ताहाल कानून की गिरफ्त में नहीं आ सके। ये तो पुराना एक रेलवे ट्रैक था जो लूप लाइन के नाम से भी मशहूर था, जो बहुत आवाम के लिए एक ज़बरदस्त सफ़र का रास्ता था, लेकिन वो 20-25 साल पहले ख़त्म हो चुका है। लेकिन अभी तो बिल्कुल उसका नाम निशान नहीं है। उसकी जितनी पटरी की लाइनें जो थी वो सारी चोरी हो गई हैं। कुछ लोगों को गिरफ्तार करते हैं लेकिन बाद में उनको छोड़ देते हैं। इसकी किसी ने मालकी नहीं की, रेलवे ने भी इस तरफ ध्यान नहीं दिया, तो लोगों ने रेलवे लाइन की पटरियां उखेड़नी शुरू कर दी, उनकी जो इमारतें बनी हुई थी उनकी नीचे निकाल ली। तो हालत बहुत मखदूस है, पूरी रेलवे लाइन पर कब्जा हो चुका है। रेलवे की जो जमीनें हैं साइड के अंदर, जो उनके मकानात थे, जो क्वार्टर से, उन सब पे कब्जा हो चुका है। उनकी ईंटें, उनके दरवाजे, उनका सरिया, उनका लोहा, सारा कुछ निकाल कर उसमें से लोगों ने अपने इस्तेमाल में लिया है। दूसरी जानब रेलवे की कीमती जमीनों पर गैर कानूनी कब्जों में भी खतरनाक हद तक इजाफा हो गया है। बासर अफराद की जानब से सरकारी इराजी पर तामीरात किए जाने के इत्तलात हैं, जिससे न सिर्फ रेलवे की हदूद मुतासिर हो रही है बल्कि मुस्तकबिल में इस निजाम की बहाली भी मुश्किल होती जा रही है। मकामी शहरों और समाजी हलकों ने इस सूरताल पर गहरी तशवीश का इजहार करते हुए कहा है कि रेलवे इंतजामिया की मुसलसल लापरवाही और अदम तवज्जोही के बायस कौमी असासा तेजी से तबाही की तरफ बढ़ रहा है। उनका कहना है कि इंतजामिया की कीमती असासों की तहफ़्फ़ुज़ में अपना मौसर किरदार अदा करने में नाकाम नजर आ रही है। शहरियों ने हुकूमत सिंध और मुतल्लिक़ा आला हुकाम से मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर इस सूरताल का नोटिस लिया जाए। नक्काश काश के लिए एम न्यूज़ तहसील डिग्री। उधर टंडोला यार के गांव रुस्तम लगारी में कायम गवर्नमेंट मेडिकल सेंटर गुज़श्ता 17 साल से गैर फाल है। करोड़ों रुपए की लागत से बनने वाली इस इमारत में न डॉक्टर्स मौजूद हैं, न पैरामेडिकल स्टाफ और न ही बुनियादी सहूलियात दस्तियाब हैं। मकामी अफराद के मुताबिक मुतअद्दिद बार शिकायत के बावजूद हुकाम की जानिब से कोई मौसर इक़दाम नहीं उठाया गया, जिसके बायस उन्हें इलाज के लिए दूर दराज शहरों का रुख करना पड़ता है। मज़ीद देखते हैं एम न्यूज़ के नुमाइंदे मुनव्वर सिंधी की इस रिपोर्ट में। जिला टंडोला यार की तहसील चंबड़ के नवाई गांव रुस्तम लिगारी में करोड़ों रुपए की लागत से तमीर किया गया गवर्नमेंट मेडिकल सेंटर गुज़िश्ता 17 वर्षों से गुफलत और लापरवाही के बाइस तबाही का शिकार है। मेडिकल सेंटर में न फर्नीचर मौजूद है, न ही पैरामेडिकल स्टाफ और न ही किसी डॉक्टर की तैनाती अमल में लाई गई है, जिसके बाइस ये अहम सरकारी सहूलियात अमला गैर फाल हो चुकी है। इमारत के अंदर नसीबे छित के पंखे भी तवील अरसे से इस्तेमाल न होने के बाइस खराब हो रहे हैं, जबकि पूरी इमारत खस्ता हाली का मंजर पेश कर रही है। गांव रुस्तम लिगारी के रिहायशियों ने शदीद तफ्शीश का इजहार करते हुए बताया कि वो गुज़श्ता 17 सालों से इस मसले के हल के लिए मुंतखब नुमाइंदों के सामने आवाज उठाते रहे, मगर आज तक कोई भी मौसरे इकदाम नहीं किया गया। उनका कहना था कि इंतखाबात के दौरान नुमाइंदा वोट हासिल करने के लिए आते हैं, मगर कामयाबी के बाद 5 साल तक इलाके का रुख नहीं करते। रिहायशियों ने वजीद कहा कि बुनियादी सेहत की सहूलियात न होने के बाइस वो अपने बच्चों के इलाज के लिए शहरों का रुख करने पर मजबूर हैं, जिससे उन्हें माली और ज़हनी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। गाँव वालों ने जिले इंतजामिया से पुरजोर मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर मेडिकल सेंटर को फाल बनाया जाए, फर्नीचर फराम किए जाए और पैरा मेडिकल स्टाफ डॉक्टरों समेत जरूरी तबी अमला तैनात किया जाए, ताकि इलाके की आवाम को बुनियादी सेहत की सहूलियात मैसर आ सके। कैमरामैन टीम के साथ मुनव्वर सिंधी, एम न्यूज़, जिला टंडोला यार। नाज़रीन, टंडोला यार में कानून की धज्जियां उड़ा दी गईं। चंबल रोड बाईपास इकबाल चौक ताकतवर माफिया के कब्जे में है। बासर नासिर ने सड़क की हदूद पर गैर कानूनी तामीरात खड़ी करके रियासती रिट को चैलेंज कर दिया है। ये तजावजात न सिर्फ ट्रैफिक के निज़ाम को तबाह कर रही हैं बल्कि शहरियों की जिंदगियों को भी खतरे में डाल रही हैं। हैरत अंगेज तौर पर जिले इंतजामिया मुकम्मल खामोशी इख्तियार किए हुए है। मजीद देखते हैं टंडोला यार से डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर एम न्यूज़ आज़म बुज़दार की ये रिपोर्ट। किसी भी शहर की सड़कें महज आमदोरफ्त का जरिया नहीं होती,
बल्कि उस शहर की खूबसूरती, मनसूबा बंदी और नज़्म व नक्श की अक्कासी भी होती है। मगर अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि सिंध के शहर टंडोलायार में इस मुस्बत तस्वीर को बुरी तरह मजरू किया जा रहा है। चंबा रोड बाईपास इकबाल चौक के मकाम पर बासर अनासिर की जानिब से मुबैना तौर पर कानून को नजरअंदाज करते हुए सड़क की हुदूद के अंदर एक गैर कानूनी दुकान तामीर कर ली है। इस इकदाम ने न सिर्फ सड़क की खूबसूरती को मुतासिर किया है बल्कि ट्रैफिक की रवानगी को भी शदीद खतरात से दो चार कर दिया है। सूरत हाल ये है कि सामने से आने वाली गाड़ियां वाज़ेह तौर पर दिखाई नहीं देती, जिसके बायस हादसात का खदशात बढ़ चुका है। मजीद तशवीशनाक बात यह है कि मुतलका इंतजामिया भी इस संगीन मामले पर खामोश तमाशाई बनी हुई है। तजावुज़ इस हद तक बढ़ चुकी है कि अब पानी की लाइन बिछाने के लिए भी जगह बाकी नहीं रही। कवानीन के मुताबिक सड़क के दोनों एतराज कम से कम 55 फुट खाली इलाका होना चाहिए, ताहम जमीनी हकायक इसके बिल्कुल बरअक्स नजर आते हैं। मज़कूरा दुकान सड़क के बिल्कुल करीब तामीर की गई है, जो खुली कानून शिकनी के मुतरादिफ है। शहरियों बिलखुसूस ट्रांसपोर्ट ने एम न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए शदीद तशवीश का इजहार करते हुए मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर तजावुज़ के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाए और गैर कानूनी तामीरात को मसमार किया जाए। दूसरी जानिब महकमा प्रोफेशनल हाईवे टंडोलायार के हुकाम का कहना है कि दुकान सड़क से 55 फीट के फासले पर वाक़ है। ताहम वीडियो शवाहिद इस दावे की नफी करते हुए दिखाई देते हैं। अब अहम सवाल ये है कि क्या बासर अफराद को कानून से बालातर होकर खुली छुट्टी दी गई है या इंतजामिया किसी दबाव के बायस खामोशी इख्तियार किए हुए। अब देखना यह है कि जिले इंतजामिया कानून की अमलदारी को यकीनी बनाते हुए गैर कानूनी दुकान को मसमार करती है या आंखें बंद किए हुए मुमकिन ट्रैफिक हादसा और जानी व माली नुकसान का इंतजार किया जाता रहेगा। कैमरामैन टीम के हमरा डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर आजम बोजार, एम न्यूज़ टंडोलायार। नाज़रीन, शिकारपुर की दरगाह हाजिन शाह माड़ी को जाने वाला लिंक रोड टूट फूट का शिकार है। सड़क पर गहरे घड़े बन चुके हैं और कारपेट उखड़ चुका है। मजीद देखते हैं सैफ मुस्तफ़ा की रिपोर्ट में। शिकारपुर से गांव दरगाह हाजन शाह माड़ी जाने वाला लिंक रोड गुज़श्ता 15 बरसों से खस्ता हाली का शिकार है, जिसके बायस इलाके मकीनों और दरगाह पर आने वाले ज़ायरीन को शदीद मुश्किलात का सामना है। सर, इसको 20 साल हो गए हैं, ये रोड ऐसे ही ऐसे है, कुछ भी नहीं करते हैं। यहाँ का MNA है, MP है, ये जो DC है, पहले इसको ठेका दिया है एक भाई ने, उसमें ने भी कुछ भी नहीं किया, वो पैसे खा के। इधर कोई बंदा बीमार हो जाते हैं, बहुत दर्द है, जो वो शहर तक भी नहीं पहुँचते, पहले मर जाते हैं। बनाने वाला भी नहीं, MP MNA आते हैं, अमाउंट लेके बोलते हैं गैस देंगे, बिजली देंगे, रोड बनवा के देंगे। गैस दिया, बिजली दिया, ये रोड ही नहीं बना के देते। दरगाह शरीफ का रोड है सही हाजन शाह बुखारी का, उसका भी ख्याल नहीं करते ये MP MNA, उसका ख्याल करके बना के दे। गरीब, सारे गरीब लोग जलील होके जाते हैं क्योंकि सारा रोड गरीबों का है। ये जो लिंक रोड है, इधर जाकर सारा जितना भी गांव है सारे गरीब लोग हैं। ये सड़क न सिर्फ देहाती इलाकों को शहर से मिलाती है बल्कि दरगाह जाने वाले ज़ायरीन के लिए भी वाहिद रास्ता है, मगर तवील अरसे से इसकी मरम्मत न होने के बायस अवाम शदीद परेशानी का शिकार हैं। अभी बनवाते हैं फिर टूट जाते हैं, बनवाते हैं टूट, रोड अच्छी नहीं है ना, टायर रोज नवा, 1-2 महीने में टायर नवा डलवा, गरीब बंदे 4-5 हज़ार का एक टायर हो गया है। पहले मिलता था 2000-2500 में, अभी कितना 4500-5000 में। हम गरीब कहाँ जाए, पेट्रोल का हालात खुद तुम लोग देख रहे हो। लोगों ने मुतालबा करते हुए कहा है कि जल्द से जल्द हमें ये रोड बना के दिया जाए ताकि हम रोज़मर्रा का जो सफ़र है वो सुकून से तय कर सकें। कैमरा टीम के हमरा सैफ मुस्तफ़ा, एम न्यूज़ शिकारपुर। इसके साथ ही आपके मसाइल आपकी ज़ुबानी से मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।